बहुत देर से बात चल रही है, कभी राहत, कभी मुनव्वर राना, कभी बशीर बद्र में सुन रहा था। मैंने भी ये प्रयास किया। एक बार क्या हुआ, सब जानते हैं, मैं खुद अपने उस्ताद का नाम साथ में लिखता हूँ कि मैं बशीर बद्र का 25 सालों से शागिर्द हूँ, लेकिन बहुत शरीफ आदमी। हाँ, मैं मिजाज बद्र मेरा नाम है, अशोक मिजाज बद्र नाम लिखता हूँ, 25 साल से हूँ। तो 14 फरवरी 92 से डेट याद है, वैलेंटाइन डे मैं डालता हूँ फिर। तो हम अगर शरीफ कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो लोग हमें शरीफ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुलाजा फरमाइए कॉम्बिनेशन। जब मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं बशीर बद्र से कैसे राहत इंदौरी हो गया, वो मुलाजा फरमाइए। महकते लफ्ज़ों को गज़लों में ढाल सकता हूँ, बशीर बद्र साहब का स्टाइल। मुलाजा फरमाइए। यहाँ से मतला मेरा मतला बशीर बद्र स्टाइल का, बाकी पूरी गज़ल राहत इंदौरी। महकते लफ्ज़ों को गज़लों में ढाल सकता हूँ, महकते लफ्ज़ों को गज़लों में ढाल सकता हूँ, मैं कागज़ों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ। महकते लफ्ज़ों को गज़लों में ढाल सकता हूँ, मैं कागज़ों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ। तू मेरी जेब में रखे हुए कलम पे न जा, तू मेरी जेब में रखे हुए कलम पे न जा, मैं वक्त आने पे चाकू निकाल सकता हूँ। क्या बात है, कॉम्बिनेशन। महकते लफ्ज़ों को महकते लफ्ज़ों को गज़लों में ढाल सकता हूँ, मैं कागज़ों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ। तू मेरी जेब में रखे हुए कलम पे न जा, मैं वक्त आने पे चाकू निकाल सकता हूँ। मैं वक्त आने मैं वक्त आने पे चाकू निकाल सकता हूँ। मेरे इकहरे बदन पर तू कोई तंज न कर, मेरे इकहरे बदन पर तू कोई तंज न कर, मैं 4-6 को अकेला संभाल सकता हूँ। मेरे इकहरे बदन पर तू कोई तंज न कर, मैं 4-6 को अकेला संभाल सकता हूँ। और किसी के रहमो करम की मुझे जरूरत क्या, किसी के रहमो करम की मुझे जरूरत क्या, मैं अपने बच्चों को मेहनत से पाल सकता हूँ। किसी के रहमो करम की मुझे जरूरत क्या, मैं अपने बच्चों को मेहनत से पाल सकता हूँ। और कभी तुझे भी जरूरत पड़े खुदा न करे, कभी तुझे भी जरूरत पड़े खुदा न करे, 2-4 सिक्के तो झोली में डाल सकता हूँ। क्या शेर है, वाह 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 वाह। 2-4 सिक्के, कभी तुझे भी जरूरत पड़े खुदा न करे, 2-4 सिक्के तो झोली में डाल सकता हूँ। 2-4 सिक्के तो ये तो हुई, मतलब मैं सब ये मैं अपनी प्रैक्टिस की गज़लें मानता हूँ, लेकिन मैं जिस काम के लिए अपने आप को मतलब शायरी में लाना मुनासिब समझता हूँ, बैंक की सर्विस से 40 साल बाद रिटायर हुआ हूँ 28 फरवरी को मैं। सर, तो ये मत समझो कि हम मुरझा रहे हैं, सफ़र से आए हैं सुस्ता रहे हैं। 40, क्या बात है। ये मत समझो कि हम मुरझा रहे हैं, सफ़र से आए हैं सुस्ता रहे हैं, और मेरे दुश्मन भी अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, पछता रहे हैं। बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है, पछता रहे हैं। मेरी आंखों के पानी पर न जाना, मुझे बिछड़े हुए याद आ रहे हैं, मुझे बिछड़े हुए याद आ रहे हैं, मुझे बिछड़े हुए याद आ रहे हैं। यहाँ पर आए थे हम 4 दिन को, यहाँ पर आए थे हम 4 दिन को, बहुत दिन रह लिए अब जा रहे हैं।
ये गजल मैंने रिटायरमेंट पर, अपने रिटायरमेंट के टाइम पे पढ़ी थी। वो आफताब हो या माहताब सब फीके, वो आफताब हो या माहताब सब फीके, तुम्हारे आगे चमन के गुलाब सब फीके, और तुम्हारा चेहरा गजल से भी खूबसूरत है। तुम्हारा चेहरा, इससे बड़ी तारीफ मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा चेहरा गजल से भी खूबसूरत है। ये मेरी शायरी, मेरी किताब सब ठीक है। ये मेरी शायरी, मेरी किताब सब ठीक है। तुम्हारा चेहरा गजल से भी खूबसूरत है। तुम्हारा चेहरा गजल से भी खूबसूरत है। तुम्ही को देख के दुनिया मेरी संवरती है। तुम्ही को देख के दुनिया मेरी संवरती है। मेरी नजर में है बाकी के ख्वाब सब ठीक है। और तुम्हारे साथ खड़े होके ऐसा लगता है कि मेरे सामने आली जनाब सब ठीक है। तुम्हारे साथ खड़े होके, शुक्रिया। ये पूरी चारों शेर मैंने अपने उस्ताद के जन्मदिन पर अभी कहे, फेसबुक पर डाले थे, सब लोगों ने पढ़े। तुम्हारे साथ खड़े होके ऐसा लगता है कि मेरे सामने आली जनाब सब ठीक। ठेस लगती है तो जज्बात भी रो देते हैं। ठेस लगती है तो जज्बात भी रो देते हैं। ऐसे हालात में हालात भी रो देते हैं। ऐसे हालात में हालात भी रो देते हैं। और सिर्फ जज्बात ही रोते नहीं मेरे दिल में, सिर्फ जज्बात ही रोते नहीं मेरे दिल में। दर्द इतना है कि नगमात भी रो देते हैं। दर्द इतना है कि नगमात भी रो देते। सिर्फ जज्बात ही रोते नहीं मेरे दिल में। दर्द इतना है, दर्द इतना है कि नगमात भी रो देते हैं। क्यों भाई साहब, भाई साहब बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है, मुलाजा फरमाइए। ठेस लगती है तो जज्बात भी रो देते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि समंदरों की तहों में उतर ना पाओगे। नयापन लाने का मेरा अपना स्टाइल है। मैं गजल के अंदर रह के सारा काम करता हूँ। मुलाजा फरमाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। समंदरों की तहों में उतर ना पाओगे, हमारे दर्द का एहसास कर ना पाओगे। और किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को। किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को। मकान खाली है लेकिन ठहर न पाओगे। क्या बात है, मकान खाली है लेकिन ठहर न पाओगे। क्या बात है। किसी का साया, किसी का साया, जी हरर सो, किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को। मकान खाली है लेकिन ठहर न पाओगे। और अगर किसी की दुआएं तुम्हारे साथ नहीं, दुआएं लाख करोगे असर न पाओगे। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो। ये छत नहीं है, इसे आसमान मत समझो। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो। ये छत नहीं है, इसे, ये छत नहीं है, इसे आसमान, सुन रहे हैं सर नायडू साहब? पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो। ये छत नहीं है, इसे आसमान मत समझो। और यहाँ की बात अलग है, वहाँ संभल के रहो। यहाँ की बात अलग है, वहाँ संभल के रहो। हर एक मुल्क को हिंदुस्तान मत समझो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात बीना स्टेशन पे खड़े खड़े ये शेर बोले। पराए पेड़ को तुम साहिबान, शुक्रिया सर जफर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो। ये छत नहीं है, इसे आसमान मत समझो। यहाँ की बात अलग है, वहाँ संभल के रहो। हर एक मुल्क को हिंदुस्तान मत समझो। जितनी आज़ादी और सब दूसरे देशों के भी लोगों को यहाँ है, वहाँ नहीं है। हर विषय वाले पर नजर रहती है, 24 घंटे रडार पे रहता है वो आदमी। हमारे यहाँ तो चाहे जहाँ घूमते रहते हैं, कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान बड़े दिल वाला आदमी। इसीलिए मैंने वो इशारा किया
इसीलिए बड़ा ईमानदारी से। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो, ये छत नहीं है, इसे आसमान मत समझो, यहाँ की बात अलग है, वहाँ संभल के रहो। हर एक मुल्क को हिंदुस्तान मत समझो, और किसी के कांधों पे चढ़ कर न मंजिलें ढूंढो। क्या बात है। किसी के कांधों पे चढ़ के न मंजिलें ढूंढो, ये एक भरम है, इसे पायदान मत समझो। जरूरी नहीं है कि रात की स्टाइल में चिल्लाया जाए। अभी मेरे संग 50 बार पढ़े हैं, यूट्यूब पर पढ़ा है मेरे पास मुशायरा। मैं यही कहता हूँ कि गजल वो है जिसमें सांसों सिसकियों की आवाज सुनाई दे। अगर सांस और सिसकियों की आवाज नहीं है तो वो गजल नहीं है। ये अशोक मिजाज का रिटन स्टेटमेंट है। गजल दिल क्या बताएं। चलिए पर यहाँ तक आ गया था मैं। किसी के कांधों पर चढ़ के न मंजिलें ढूंढो, ये एक भरम है, इसे पायदान मत समझो। तुम अपने आप को बेहतर समझ के खुश क्यों हो? तुम अपने आप को बेहतर समझ के खुश क्यों हो? गुरूर है ये, इसे स्वाभिमान मत समझो। ये हिंदी का पराए पेड़ को, बिल्कुल ताजा गजल है, जब तक ताजा पढ़ नहीं लो मजा नहीं आता है ना। पराए पेड़ को तुम साहिबान मत समझो, ये छत नहीं है, इसे आसमान मत समझो, यहाँ की बात अलग है, वहाँ संभल के रहो। हर एक मुल्क को हिंदुस्तान मत समझो, किसी के कांधों पर चढ़कर न मंजिलें ढूंढो, ये एक भरम है, इसे पायदान मत समझो। ये एक भरम है, इसे पायदान मत समझो। तुम अपने आप को बेहतर समझ के खुश क्यों हो? तुम अपने आप को बेहतर समझ के खुश क्यों हो? गुरूर है ये, इसे स्वाभिमान मत समझो। गुरूर है ये, हम इससे बेटर वेरी गुड जैसे है ना। गुरूर है ये, इसे स्वाभिमान मत समझो। ये कोई बोझ नहीं है, ये जिंदगी है मिजाज। ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये जिंदगी है मिजाज। ये एक खेल है, तुम इम्तिहान मत समझो। ये खेल है, जैसे गेम, इसको खेल भावना से कहीं जिंदगी को जीना चाहिए। ये कोई इम्तिहान नहीं है, पर ईश्वर परीक्षा नहीं ले रहा, तुमको खेलने के लिए जिंदगी दी, यू प्ले। ये कोई बोझ नहीं है तुम। अच्छा एक और नई गजल बिल्कुल ताज़ा। इस जमाने से मोहब्बत का भरम मत रखना। इस जमाने से मोहब्बत का भरम मत रखना, अपने दिल में कोई पत्थर का सनम मत रखना। इस जमाने से मोहब्बत का भरम मत रखना, अपने दिल में कोई पत्थर का सनम मत रखना। इश्क चलती हुई सीढ़ी की तरह है प्यारे। इश्क चलती हुई सीढ़ी की तरह है प्यारे, भूल कर भी तू कभी इस पे कदम मत रखना। क्या बात है। इश्क चलती हुई इश्क चलती हुई सीढ़ी की तरह है प्यारे। क्या हुआ? पहला शेर है उस पर। हाँ, रनिंग स्टेप पर। हाँ, थैंक यू। इस जमाने से मोहब्बत का भरम मत रखना, अपने दिल में कोई पत्थर का सनम मत रखना। इश्क चलती हुई सीढ़ी की तरह है प्यारे, भूल कर भी तू कभी इस पे कदम मत रखना। दूसरों से न कभी तौलना अपनी दौलत, दूसरों से न कभी तौलना अपनी दौलत। तू तराजू पे कभी कोई भी गम मत रखना। तू तराजू पे कभी कोई भी गम मत रखना। जो किसी और ने भेजा हो तुझे लिखने को, जो किसी और ने भेजा हो तुझे लिखने को, ऐसे कागज पे कभी अपना कलम मत रखना। ऐसे कागज पे कभी अपना कलम मत रखना। और हर कमी प्यार से कर लेना गवारा, लेकिन हौसला अपना किसी और से कम मत रखना। हौसला अपना किसी और से कम मत रखना। और मैंने माना कि गजल तुझ पे नजर रखती है, उसकी नेमत का कभी दिल में अहम मत रखना। लगन मिलन की है सच्ची तो फिर तलाश कर। भाई ये शेर मल्टीपर्पज है, इसकिया भी है और लाइफ पे भी असर करता है। छोटे भाई बैठे तो समझा रहा हूँ, मल्टीपर्पज शेर है।
आप लाइफ में इस्तेमाल कर लें। अगर मिलन की है सच्ची, किसी भी काम की आप ठान लें तो क्या होता है, अगर मिलन की है अगर लगन मिलन की है सच्ची तो फिर तलाश करो, कोई ना कोई बहाना जरूर निकलेगा, कोई ना कोई बहाना जरूर निकलेगा। और कमा रखी है बुजुर्गों ने इल्म की दौलत। ये शेर बाबा को, ये शेर मेरे तमाम उस्तादों को, ये शेर तमाम लोगों के लिए मुलाज़ा फरमाइए, है ना, कि लगन मिलन की है सच्ची तो फिर तलाश करो, कोई ना कोई बहाना जरूर निकलेगा। और कमा रखी है बुजुर्गों ने इल्म की दौलत, दबाओ पाओ खजाना जरूर निकलेगा। दवाए के नहीं, दवाए है पाँव सिद्ध हो गया सर। कमा रखी है बुजुर्गों ने इल्म की दौलत, दबाओ पाओ खजाना जरूर निकलेगा। और कहीं पे कैद करो या कहीं पे दफना दो, कहीं पे कैद करो या कहीं पे दफना दो, मेरे लबों से तराना जरूर निकलेगा। कमा रखी है बुजुर्गों ने इल्म की दौलत, दबाओ पाओ खजाना जरूर निकलेगा। और कहीं पे कैद करो या कहीं पे दफना दो, कहीं पे कैद करो या कहीं पे दफना दो, मेरे लबों से तराना जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।